अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया, हिमाचल। और जब ये नाम आता है, ये कहते हैं, ये जहन में आता है, तो एक छवि महसूस होती है पहाड़, और पहाड़ों में देवदार के पौधे, पेड़, तमाम चीज़ें, और उसके साथ एक आवाज़ आती है बांसुरी की। और जाहिर सी बात है कि पहाड़ी संस्कृति, चाहे उत्तराखंड की हो, हिमाचल की हो, वहाँ पर जो मुख्य वादन है उसमें बांसुरी का जो वाद्य यंत्र है, उसकी जो धुन है, उसकी जो आवाज़ है, वो हर किसी के दिल को मोह लेती है। लेकिन क्या कहें, आज क्या दौर आ गया। हिमाचली संस्कृति किस तरह से हमारी सरकारें परोस रही हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन परोस रही है, ये ज़रा सा दृश्य आप देख लीजिए। आपने देखा कि बांसुरी खो चुकी है और ढोल की थाप, डीजे, कान फाड़ू संगीत जिसे कहा जा सकता है, वो संगीत हावी है। कोई भी फेस्टिवल हो, इंटरनेशनल फेस्टिवल हो, नेशनल लेवल का दर्जा मिला हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल का दर्जा मिला हो, हिमाचल की जो लोक संस्कृति है, जो गायन है, उसको कोई जगह नहीं मिलती। और यही वजह है कि अब जो हिमाचली संस्कृति है, उसका अगर ये कहें कि पाताल लोक में घुसा कर रख दी गई है, तो गलत बात नहीं होगी। हमारी वो सियासत है जो वोटों का प्रचलन तो नोट करती है कि वहाँ पर किस आधार पर वोट पड़े, वहाँ पर किस आधार पर क्या हुआ, लेकिन ये नहीं देखते कि जो हमारी संस्कृति है वो कहाँ है। आप जरा ये दृश्य खुद देखिए। देखा आपने राजस्थान, वहाँ का वाद्य, वहाँ का नृत्य, तमाम चीज़ें राजस्थान परोसता है। इसी तरह से गुजरात भी है, इसी तरह से अन्य राज्य भी हैं, पंजाब भी है। लेकिन हिमाचल कहाँ है इस दौर में? और जो हमारे कर्णधार हैं, जो असल में हमारे कर्ण होते हैं ना, इन्हें कौन सा संगीत सुना रहे हैं, इन्हें कौन से गीत सुना रहे हैं, आज यही मुद्दा जो है वो हमारा है। और आज आपको जो हिमाचल का मिनी स्विट्जरलैंड है ना, जिसे खजियार कहा जाता है, और खजियार से ज़्यादा मिनी स्विट्जरलैंड का तमगा वहाँ पे दिया जाता है, वहाँ पर बिट्टू प्रेमी जी है, और इनकी रील्स बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं और बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। जरा सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन्हीं बिट्टू प्रेमी के एक रील के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फिल्मी गाना क्यों सुना रहे हैं, और क्या वजह है कि इनके साथ यूथ बैठा हुआ दिख रहा होगा जो अन्य वाद्य यंत्रों पर इनको संगत दे रहा है। कोई ढोलकी पे है, साथ में गिटार भी है, यानी एक फ्यूजन जो है वो संगीत का यहाँ पे नजर आ रहा है। और उस फ्यूजन में जो यूथ बैठा हुआ है बिट्टू प्रेमी जी के साथ, वो भी पूरा मस्त माहौल में बैठा हुआ है। और क्या आपने ऐसा माहौल उन तमाम जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं सरकार द्वारा प्रायोजित, उसमें क्या कभी ऐसा देखा? वहाँ पे हुड़दंग होता है, वहाँ पर नंगा नाच होता है। अगर मैं ये कहूँ तो कोई गलत बात नहीं होगी। अब एक और दृश्य देखिए। ये काफी हिमाचल का फेमस है, धोबन के ऊपर है, धोबन के ऊपर सुना रहे हैं। काला कगरा सिलाही के, ओ हाय हाय सिलाही के, ओ तो बड़ पानी है जो जली है मैं तेरी सो, ओ तो बड़ पानी है जो जली है, मत जाती धो बड़ी तो मेरी
सुन लिया आपने, एक पुराना गीत है जिसे वर्षा कटोच जी ने भी गाया था और आज भी लोग इसे गुनगुनाते हैं। और इसी गीत को वहां से खजियार, एक छोटा सा टापू है पहाड़ों के बीच में, एक छोटा सा तालाब है, वहां पर हमारी संस्कृति, अगर ये कहें ना कि थोड़ी सी सांस लेती हुई नजर आ रही है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दम घोंट कर रख दिया गया है हमारी संस्कृति का। कुछ हम लोगों ने घोंटा, कुछ सरकारों ने घोंटा, कुछ अफसरों ने घोंट के रख दिया। हम अगर बाहरी राज्यों में जाते हैं तो अक्सर ये होता है कि वहाँ की जो संस्कृति है उसे नज़दीक से देखें, उसे नज़दीक से परखें। यहाँ पर एक और दृश्य देखिए, आपने देखा नागपुर के कोई पर्यटक आए हुए हैं खजियार में और वो यहाँ पर बिट्टू प्रेमी जी से ये गीत सुन रहे थे। ये काफी हिमाचल का फेमस सॉन्ग है। मारे पड़ा दिल हो दिल्ली चल सैरी के रामा सिंबीला। मारे पड़ा दिल हो दिल्ली चल सैरी के रामा सिंबीला। और बिट्टू प्रेमी जी ने भी कौन सा गाना सुनाया, किस तरह से इन पर्यटकों की जो रूह के तार थे वो जोड़े। उन्होंने दिल्ली का जिक्र भी किया, शिमला का जिक्र भी किया और पहाड़ा रा दिल इसका जिक्र भी किया। क्या हमारे अफसर, हमारे नेता जो हैं वो क्या कभी इस तरह से दिल के तार हमारे जो पर्यटक मेहमान आते हैं उनके साथ जोड़ते हैं? नहीं, हम अपने तार जोड़ते हैं उन लोगों के साथ जो कि बॉलीवुड कल्चर की देन है। हमारा जो हॉलीवुड होता है ना, उसकी जो लकड़ी दिखाइएगा जरा, जहाज गया, इसी तरह की संस्कृति हावी होती जा रही है। इसी तरह से जहाजों में आना जाना रहेगा। फोकस कहाँ पे है? फोकस यहीं पे है कि किस तरह से पर्यटकों को बुलाया जाए। जहाजों में पर्यटक तो आ जाएगा, आपने एक छोटी सी कश्ती भी रखी है, बचाई हुई है संस्कृति की कश्ती की, जहां पर आकर उसके जो समंदर है हिमाचल की संस्कृति का, उसमें कोई थोड़ा सा उसमें सेलिंग कर सके। नहीं, आप लोगों ने ये नहीं किया है। अब एक और देखिए, कहते हैं ना कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती, संगीत हर हद पार कर जाता है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। अब देखिए, पंजाब का एक जो पर्यटक दंपति हैं वो बैठे हुए हैं और जो बिट्टू प्रेमी हैं वो उन्हें पंजाबी गाना सुना रहे हैं। अब जरा सुनिए। माया तेरे देखने चरखा गली दे विच डावां दे, माया तेरे देखने चुक चरखा गली दे विच डावां के लोका पाने तू कतदी तंद तेरी आया दा दे पावां दे, माया तेरे देखने माया वे तेरे वेखणो। अब बताइए, इन दोनों के हाव भाव नोट करिए जो दंपति यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस तरह का रूहानी जो आनंद होता है, क्या हिमाचल की एडमिनिस्ट्रेशन दिलवा पा रही है? बीजेपी कांग्रेस की सरकारों ने दिलवाया? नहीं, कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है कि बिट्टू भाई हमेशा इन्हीं चीज़ों पे चलते हैं या जो बॉलीवुड के गीत हैं उन्हें सुनाते हैं, वो हिमाचली कल्चर को भी, हिमाचली लोक गाथाओं को भी सुनाते हैं। अब धूड़ू नचिया ही सुन लीजिए।
थप्पड़ जो है वो यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और उस सिस्टम के ऊपर वो थप्पड़ पड़ता हुआ नजर आएगा, जिसमें ये कहा जाता है कि हम जो लोक गायक हैं, जो दूसरे हैं वाद्य यंत्र चलाने वाले हैं, उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। हिमाचल के प्रसिद्ध बांसुरी वादक अखिल यहाँ पर जुगलबंदी करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। जरा सुन लीजिए कि ये जुगलबंदी आपको क्या उस आत्मीयता भरे संगीत के दर्शन नहीं करवाती है जिसकी उम्मीद हिमाचल में आते ही पर्यटक करता है। क्या बांसुरी के साथ, ये शायद मसौदा कहते हैं इसको, जो ये बजा रहे हैं 2-3 हिस्से, तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, कितना अच्छा फ्यूजन है। लेकिन कंफ्यूजन में होती है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे भाषा एवं कलाकृति पता नहीं कौन कौन से विभाग हैं, लेकिन आस किससे रखें। ओ शिव मेरा भोला है भंडारी जटाधारी अमली, शिव मेरा भोला है भंडारी जटाधारी अमली। इसी तरह से अजय भरमौरी चंबा के ही लोक गायक हैं, उभरते हुए लोक गायक हैं, ये भी जुगलबंदी करते हुए आपको नजर आएंगे। जरा ये भी देखिए। है ना अपना मंच। आप कहते हैं कि कौन कौन से मंच बना देते हैं सरकार जनता के द्वार, जन मंच, लोक कला मंच, इन्हीं कलाकारों ने खुद तैयार किया, खुद एक दूसरे को जगह दे रहे हैं। आपके पास तो मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं होगी जब ऐसी ऐसी चीजें सामने आएंगी। कोई लाइट एंड शो नहीं है, कोई तड़कती भड़कती नाचती हुई लाइटें नहीं है। नाच रहा है तो संगीत, नाच रही है तो रूह। चलते चलते एक और देख लीजिए, वेस्ट बंगाल के पर्यटक हैं और यहाँ पर वो पहाड़ी संगीत का आनंद ले रहे हैं। ये जो सर मैं आपको गाना सुनाऊंगा, ये एक हस्बैंड और वाइफ के ऊपर सॉन्ग है। एक पत्नी का नाम गूंगरी होता है, उसका हस्बैंड बोलता उसको कि नच मेरी गूंगरी, ये बोलता नच ढोलकू की ताना। आप वाद्य यंत्र के ऊपर नाचिए, तो वो अपने हस्बैंड से नखरे लगा के कहती कि मैं कैसे नाचूं, मेरे गले का हार पुराना हो गया, लक्के घाघरा पुराना हो गया, पाँव की सूज पुराने हो गए, आप नया ला के दो तब नाचोगी, नहीं तो नहीं हो सकती। नच मेरी गूंगरिए, हाय गूंगरिए, इस ढोली की रे ताना हो। नच मेरी गूंगरिए, इस ढोली की रे ताना हो। सुना आपने किस तरह से बताया उन्होंने, पहले हिंदी में समझाया कि जब नच मेरी घुंगरिए इस गाने को हिमाचल की जो संस्कृति है वो किस तरह से सहेज कर रख रही है। असल में सहेजा तो उस समाज को भी यही लोक गायक, अगर कहूँ कि सहेजने का काम कर रहे हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वजह यही है कि हम लोग विमुख हो चुके हैं। खैर, ये तो आ गई जहां तक सरकार को कोसना होता है, सिस्टम को कोसना होता है, वो तो कोस लिया। अब बड़ी बात ये भी है कि हम लोग कब जागेंगे। हम क्यों उम्मीद करते हैं कि चंद डीसी जागेंगे, चंद एडीएम, चंद एसडीएम साहब जागेंगे तो फिर हमारा उद्धार होगा। नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ही इन लोक गायकों को वो जगह देने के लिए तैयार नहीं होते जिसके ये हकदार है। और दूसरी तरफ होता क्या है कि दोयम दर्जे का इस कला को समझा जाता है, जबकि ये दोयम दर्जे की कला नहीं है। ये कला वो है जो रूह को शांति देती है, दिल के तारों को झंकार देती है, दिल के जो सुकून होता है उसको ये जगह देती है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हमारे बच्चे 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार की नौकरी के लिए घर छोड़कर, चंबा की ही बात करें, कांगड़ा की बात करें, किसी भी हिस्से की बात कर लें, हमारे युवा वहां पर जा रहे हैं।
और जब हमारे यहाँ पर कोई फंक्शन होता है, कोई पारिवारिक फंक्शन होता है या कुछ होता है, तो हम भी अगर जो धन्ना सेठ होते हैं ना सोसाइटी के अंदर, वो ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिनका नेम एंड फेम हो। हमारी संस्कृति का बेड़ा गर्क होता है तो हो जाए, हम किसी लोक गायक को जगह नहीं देते। और यही वजह है कि जो हमारी संस्कृति है उसे बाहर के लोग, जो बिट्टू जी हैं, इन जैसे लोगों की वजह से समझ रहे हैं। हमारा जो सिस्टम है वो इतना अंधा क्यों है, इतना बहरा क्यों है कि उसे ना कुछ सुनाई देता है ना कुछ दिखाई देता है। तमाम योजनाएं सरकार गिनवाती है कि हमने जो लोक संस्कृति है, जो लोक गायन है, उसके लिए ये किया, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है वो एक तरह से कहूँ कि तबाह होकर रह जाती हैं। फाइलों में कागज काले होते हैं और साथ में मुख काला होता है हमारी संस्कृति का, और ये लोग करते हैं। और फिर वही बात आ गई कि जी हम ये अवार्ड दे देंगे, वो अवार्ड दे देंगे। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। सरकार सिस्टम के साथ हम आम आदमियों को भी जुड़ना होगा। इन लोगों को वो सम्मान देना होगा जिसके ये हकदार हैं। कभी आपने सोचा कि हमें कितने से वाद्य यंत्र बजाने आते हैं या हमें कितने से गीत गाने आते हैं? तो जिन लोगों के पास ये कला है, जिन पर माँ सरस्वती की कृपा है, उन लोगों का ध्यान तो कर लीजिए। और ये बड़ा गरिमामय विषय है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी पूरी गरिमा के साथ इस पर अपनी राय रखेंगे, क्योंकि ये उस समाज का हिस्सा है जिस समाज का हिस्सा हम लोग भी हैं। अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।